हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विथ माइक। तो आज हम अपने डायनेमिक प्रोग्रामिंग का प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 16 करने जा रहे हैं। ओके, और मैं फिर से बता दूं कि इस प्लेलिस्ट में हम मोस्टली क्वेश्चंस करते हैं। डायनेमिक प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट्स वाला प्लेलिस्ट अलग से बनेगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। मीडियम लेवल का क्वेश्चन है 64, बट यार मुझे तो बहुत ईजी लगता है। जितना हम सीख चुके हैं ना डीपी का, ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन का नाम है मिनिमम पाथ सम, ठीक है। कंपनी किसने पूछा भाई? गूगल, गोल्डमैन सैक्स, उन्होंने पूछ रखा है इस क्वेश्चन को। इनपुट और आउटपुट देखकर समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो यार देखो, क्वेश्चन बहुत सिंपल से है। आपको एक m क्रॉस n का ग्रिड दिया रहेगा, ठीक है, जहाँ m रोज है एंड n कॉलम्स है। आपको बस ये बोलता है कि आपको टॉप राइट से बॉटम जाना है, बॉटम राइट, टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट में जाना है। और जब जाओगे ना तो पाथ का सम मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। और जाओगे भी तो कैसे? या तो आप राइट डायरेक्शन पे जा सकते हो, जिस सेल पे आप खड़े हो यहाँ से आप या तो राइट डायरेक्शन जा सकते हो या तो डाउन जा सकते हो, या तो राइट या तो डाउन, यही दो स्टेप आप ले सकते हो, ठीक है। तो सबसे सस्ता वाला पाथ, सबसे मिनिमम सम वाला पाथ कौन सा है? ये है, देखो ध्यान दो, है ना। तो ये 3 1 4 5 6 7, इसका सम 7 है। इसके अलावा और भी देखो, 1 2 4 6 2 8 1 9, बाकी सब बड़े हैं, है ना। इसीलिए इसका आंसर 7 है। तो क्वेश्चन तो बहुत ईजी है समझना, ठीक है। तो और डीपी ही का ही क्यों क्वेश्चन है? क्योंकि देखो, आप कोई भी पोजीशन पे खड़े हो, आपके पास दो ऑप्शंस है, या तो आप राइट जाओगे या तो डाउन जाओगे, तो आपके पास ऑप्शंस है, ठीक है। और दूसरा क्या पूछा है भाई? ऑप्टिमल पूछा है आपको, आपसे आंसर। तो वही है, डीपी के तो यही दो होते हैं। मोस्टली क्वेश्चन ऐसे ही पकड़ा जाता है कि डीपी के हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो राइट वाले भी एक्सप्लोर करेंगे और डाउन वाला भी एक्सप्लोर करेंगे, है ना। तो यार डीपी का क्वेश्चन हमेशा हम लोग कैसे बनाते थे? सबसे पहला खानदानी तरीका, रिकर्शन एंड मेमोराइजेशन। तो पहले उससे बनाएंगे, उसके बाद बॉटम अप डीपी से भी बनाएंगे, दोनों इसी वीडियो में बनाएंगे। तो हो सकता है थोड़ा लेंदी जाए वीडियो, बट दैट्स टोटली फाइन, सीखने से मतलब है, ओके। तो स्टे टिल द लास्ट ऑफ द वीडियो। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना खानदानी तरीका, रिकर्शन प्लस मेमो, ओके। तो देखो, सबसे पहला हमारा तरीका क्या होने वाला है? जो ख़ानदानी तरीका होता है, रिकर्शन प्लस मेमोराइजेशन, ठीक है। तो सब कुछ स्टार्ट करने से पहले आप मुझे एक चीज़ पहले ये बता दो, दिमाग में रख लो कि हम किसी भी सेल में से या तो राइट जा सकते हैं या तो डाउन जा सकते हैं। ये आप दिमाग में रख लो। पहली चीज़ ये कि दिमाग में इसको रख लो। दूसरी चीज़ मैं क्या बताने वाला हूँ वो देख लो ध्यान से, ठीक है। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है? जैसे मान लेते हैं ना, आप ऐसे सोचो, देखो, मान लेते हैं कि आप यहाँ पर हो, आप इस वाले कॉलम में हो, या तो आप यहाँ हो सकते हो या तो यहाँ, या तो यहाँ, कहीं पर भी, ठीक है। अगर आप इस वाले कॉलम में हो तो आप बताओ, तो आप राइट जा सकते हो क्या? नहीं जा सकते, ऑब्वियस बात, आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। या फिर आप यहाँ पर हो, इधर जा सकते हो? नहीं जा सकते। या फिर यहाँ पर हो, इधर जा सकते हो? नहीं जा सकते। ये तो टारगेट ही है आपका लास्ट वाला। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप, ये कौन सा कॉलम है भाई? n-1th कॉलम है। इसका मतलब पता है क्या हुआ? कि अगर आपका कॉलम, पहला पॉइंट मैंने यहाँ पॉइंट आउट कर रहा हूँ, अगर कॉलम मेरा n-1 के बराबर है तो वी कैन ओनली गो डाउन। ये तो क्लियर है, यहाँ तो क्लियर है ना। मतलब हम एक्सप्लोर करेंगे फर्दर, रिकर्शन ही तो मारते हैं ना एक्सप्लोर करने के लिए, तो रिकर्शन जो फर्दर मारेंगे वो डाउन के लिए ही मारेंगे, राइट तो जा नहीं सकते, ठीक है। एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ क्या है वो देखो। दूसरी चीज़ ये है कि मान लेते हैं आप इस वाले रो पर हो। ये कॉलम तो एक्सप्लोर कर लिया हमने, लास्ट वाला कॉलम। अगर मान लेते हैं आप लास्ट वाले रो पर हो, ये कौन सा रो है? m-1th, है ना, ये रहा ना m-1th। तो इस रो पे मान लेते हैं आप यहाँ पर हो, ठीक है, या फिर यहाँ पर हो, या फिर यहाँ पर हो, ये तो आपका टारगेट है, ठीक है। तो कहीं पर भी हो आप, एक बात बताओ, आप डाउन जा सकते हो क्या? नहीं ना, आप तो सिर्फ राइट जा सकते हो। डाउन जाओगे तो भाई आउट ऑफ बाउंड हो जाओगे, तो डाउन तो नहीं जा सकते, या तो राइट, सिर्फ राइट ही जा सकते हो। क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला? या तो आप राइट जा सकते हो या तो डाउन जा सकते हो, ठीक है। तो जब यानी कि अगर हम लास्ट वाले रो पर होंगे ना, तो और एक्सप्लोरेशन के लिए रिकर्शन फर्दर मारेंगे, तो हम सिर्फ राइट साइड डायरेक्शन का ही मार सकते हैं। ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि सिर्फ राइट साइड के डायरेक्शन का ही मार सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर रो मेरा m-1 के बराबर है, ठीक है, तो वी कैन ओनली गो राइट। ये दो चीज़ क्लियर हो गई। और एक लास्ट तीसरी चीज़ क्या है कि अगर आप लास्ट कॉलम में नहीं है या फिर लास्ट रो में नहीं है, तो आप कहाँ कहाँ हो सकते हो? या तो यहाँ, या तो यहाँ, या तो यहाँ, या तो यहाँ, यहाँ 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 यहाँ, कहीं पर भी हो सकते हो, अगर लास्ट और लास्ट कॉलम में नहीं हो। हाँ, तो उस केस में आपके पास दो ऑप्शंस रहेंगे, है ना। उस केस में आपके पास दो ऑप्शंस रहेंगे। कैसे?
क्योंकि आप कहीं पर भी रहो, मान लेते आप यहाँ पर खड़े हो, तो सही बात, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप राइट जा सकते हो, है ना, क्योंकि यहाँ पर आउट ऑफ बाउंड नहीं हो रहे हो, आप यहाँ डाउन भी जा सकते हो, आउट ऑफ बाउंड नहीं हो रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं लास्ट रो में या लास्ट कॉलम में या लास्ट रो में नहीं हूँ, तो मैं एक्सप्लोर करने के लिए दोनों पर रिकर्शन हिट मार दूंगा कि भाई तू राइट साइड भी जाके एक्सप्लोर कर लेना और डाउन साइड भी जाकर एक्सप्लोर कर लेना, दोनों में से जो मुझे मिलेगा मिनिमम सम मिलेगा वही मेरा आंसर होगा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, एक तो ये केस हो गया इफ़, या फिर एल्स इफ, या फिर लास्ट में क्या हो गया कि ना मैं लास्ट कॉलम में हूँ ना मैं लास्ट रो में हूँ, तो मैं क्या करूँगा, राइट जाऊँगा, ठीक है, और डाउन भी जाऊँगा, ठीक है, दोनों में से जो मिनिमम आएगा मेरा रिजल्ट, मिनिमम वाला मैं लूँगा, है ना, क्योंकि मुझे मिनिमम पाथ ही तो निकालना है। और मुझे लास्ट में रुकना कहाँ पर है, एक्सप्लोर तो करने बोल रहा हूँ ठीक है, बट करते करते रुकना कहाँ पर है, यहाँ पर रुकना है। कब रुकना है, जब मेरा रो क्या किसके बराबर हो जाए, m-1 के बराबर, और कॉलम मेरा किसके बराबर हो जाए, n-1 के बराबर, है ना। ये क्या है, ये लास्ट वाला क्या होता है, m-1 एन n-1 ही तो होता है, इसका जो कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है, सिंपल है। तो ये तीन चीज़ आपने सुन ली, ये तीन चीज़ ही स्टोरी है मेरी, ये स्टोरी के तीन, मेरे स्टोरी के तीन इवेंट्स है ये, 1 2 3। अब इसी स्टोरी को समझते हुए आप खुद सोचो कि कैसे कोड होगा, है ना, कैसे कोड होगा। मैं क्या करूँगा, ऑब्वियस है, मैं तो क्वेश्चन में तो बोल रखा कि आपको स्टार्ट तो यहाँ से करना है 0,0 से। चलो चलो ठीक है, मान लिया कि मैंने आई और जे से स्टार्ट किया, जो कि क्या है अभी 0,0 से, चलो यहाँ से स्टार्ट कर लिया, ठीक है। और मुझे रुकना कहाँ पर है कि भाई जब आई इज इक्वल टू m-1 हो जाए, एंड और j इज इक्वल टू n-1 हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मैं तो पहुंच चुका हूँ, है ना, मैं तो पहुंच चुका हूँ, और वहाँ की वैल्यू क्या है, ग्रिड की वैल्यू क्या है, वो रिटर्न कर दूंगा कि भाई वैल्यू जोड़ लेना जो भी इसकी वैल्यू है, ठीक है। मैं वैल्यू जोड़ लूँगा कि मुझे सम ही तो निकालना है ना, जो भी वैल्यू आएगी मैं ऐड कर लूँगा, मुझे सम ही तो निकालना है, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू m-1, जे इक्वल टू n-1 कर लिया, रिटर्न कर दिया। मतलब अगर ये लास्ट कॉलम में पहुँच गया, तो ये तो मेरा हो गया कि अगर लास्ट सेल में पहुँच गया, ठीक है। इसके अलावा मैंने क्या बोला था कि अगर आई इज इक्वल टू m-1, यानी कि मैं अगर लास्ट रो पे हूँ तो मैं कहाँ जा सकता हूँ, सिर्फ राइट साइड जा सकता हूँ, करेक्ट। इफ़ आई इज इक्वल टू m-1, तो यहाँ पर मैं कमेंट में लिख देता हूँ कैन ओनली गो राइट, मेक सेंस, है ना, वो मैंने डायग्राम में ऊपर दिखाया भी। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, इस केस में आप क्या रिटर्न करोगे कि आप भाई एक्सप्लोर करोगे। मेरा फंक्शन का नाम मान लेते हैं सॉल्व है, तो मैं रिकर्शन कॉल कर दूंगा और क्या भेजूंगा, भाई रो तो वही रहेगा ना, मैं सिर्फ राइट जा सकता हूँ, ठीक है, बस कॉलम चेंज होगा, यानी मेरा j+1। यहाँ तक क्लियर है। आगे भेज दूंगा कि चलो ठीक है तुम आगे चले जाओ, वहाँ से एक्सप्लोर करके जो भी वैल्यू आएगी मुझे रिटर्न कर देना, ठीक है। एल्स इफ अगर j इज इक्वल टू n-1 हो, यानी कि मैं लास्ट कॉलम में हूँ, कैन ओनली गो, याद करो अगर कॉलम लास्ट कॉलम में हो तो सिर्फ डाउन जा सकते हैं ना, ठीक है। तो इस केस में मुझे क्या करना है, इस केस में क्या करना है, हाँ यहाँ पर एक चीज़ क्या मिस कर दिया हमने, ये देखो, सॉल्व तो करके ला दोगे, ठीक है, बट यहाँ ऐड भी तो कर लेना, आई जे, ग्रिड आई जे की जो वैल्यू है, ग्रिड आई जे की जो वैल्यू है प्लस कर लेना, ग्रिड आई जे की वैल्यू प्लस कर लिया किसमें, जो फर्दर तुम आगे एक्सप्लोर करके मेरा आंसर ले आओ, मैं ऐड कर लूँगा ग्रिड आई जे, ठीक है। और इस केस में क्या है भाई, ग्रिड आई जे ऐड तो कर लेंगे, ग्रिड आई जे ऐड तो कर लेंगे, प्लस इसमें सिर्फ डाउन जा सकते हैं, तो एक्सप्लोर करने के लिए, रिकर्शन मारने के लिए सिर्फ मैं डाउन जा सकता हूँ, डाउन जाऊँगा तो रो चेंज होगा, तो i+1 और कॉलम तो वही फिक्स रहेगा, ठीक है। और लास्ट केस क्या है भाई, ना मैं लास्ट रो में हूँ ना मैं लास्ट कॉलम पे हूँ, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, ठीक है, इधर आई कैन गो राइट और आई कैन गो डाउन, ठीक है। तो मैं रिटर्न क्या करूँगा, ग्रिड आई जे तो ऐड करूँगा ही करूँगा उसकी वैल्यू, क्योंकि मैं जिस कॉलम में जिस सेल में हूँ उसकी वैल्यू तो ऐड करूँगा ही करूँगा, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ इंपॉर्टेंट है। प्लस मैं क्या बोलूँ, मैं राइट भी जाऊँगा, मिनिमम ऑफ, ठीक है, राइट तुम जाओ, राइट कैसे जाओगे, आई फिक्स रहेगा, राइट जाऊँगा तो कॉलम चेंज होगा, वहाँ चले जाओ, और या फिर डाउन चले जाओ, i+1, वहाँ से जो मिनिमम आएगा, देखो मिनिमम जो आएगा उसको मैं अपने करंट वाले सेल की वैल्यू में ऐड कर दूंगा, बस हो गया। ये क्या था, सिंपल रिकर्शन ही तो था, और मैंने जो स्टोरी बताई वही तो लिखा है ना। स्टोरी में क्या बताया था, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, 1 पॉइंट सॉरी यहाँ पर 1 पॉइंट 2 पॉइंट और ये 3 पॉइंट बताया। और ये मेरा क्या है, ये मेरा कॉर्नर केस है कि मैं पहुँच चुका हूँ अपने
लास्ट वाले सेल पर। बस यही तो होता है। तो देखो हमने क्या किया, सिंपल रिकर्शन से अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, और जो स्टोरी थी बिल्कुल उसी को कोड में कन्वर्ट किया। हर एक लाइन एक तरह से देखो, हर एक लाइन को देखो ध्यान से, वो एक तरह का स्टोरी का लाइन ही तो है। ये एक स्टोरी का लाइन था, ये एक स्टोरी का लाइन था, और ये एक स्टोरी का लाइन था। तीनों को बस मैंने कोड में कन्वर्ट कर दिया। पहला लाइन, ये पहला लाइन, ये दूसरा लाइन, ये तीसरा लाइन, और ये मेरा है कि मैं फाइनल सेल में पहुंच चुका हूँ। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। तो और आपको मेमोराइजेशन करना आता है। मेमोराइजेशन करने के लिए मैंने क्या बोला, क्या देखेंगे कि भाई क्या क्या वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं। तो जब भी मैं सॉल्व को कॉल कर रहा हूँ तो कभी आई चेंज हो रहा है, कभी जे चेंज हो रहा है। यहाँ पर देखो आई चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे दो वेरिएबल का एक डेटा स्ट्रक्चर लेना पड़ेगा। तो मैं सिंपल दो वेरिएबल का डेटा स्ट्रक्चर ले लूँगा, और आई और जे की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, एम और एन हो सकती है। तो मैं क्या करूँगा, स्टोर कर लूँगा मेमोराइज करने के लिए, और अगर उसकी और स्टार्टिंग में सब में -1 डाल दूँगा। ठीक है, और अगर -1 नहीं है मतलब ऑलरेडी उस स्टेट को हम सॉल्व कर चुके हैं पास्ट में, तो हम वहाँ से आंसर रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो मेमोराइजेशन तो यार कई बार हमने कर रखा है, तो दैट इज़ फाइन। मेन इंपॉर्टेंट था कि रिकर्शन लिख पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, तो सिंपल है यार, इसको चलो कोड कर लेते हैं। ओके, तो चलो इसका कोड कर लेते हैं। कोड तो बहुत सिंपल है, स्टोरी भी समझ में आ चुकी है, क्वेश्चन काफ़ी सिंपल लग रहा होगा, है ना। तो क्या करते हैं, इंट m इज इक्वल टू ग्रिड डॉट साइज, इंट n इज इक्वल टू ग्रिड 0 डॉट साइज। ठीक है, एम और एन निकाल लिया। उसके बाद पहले तो मैं रिकर्शन लिखता हूँ, फिर मैं मेमोराइज कर दूंगा। ठीक है, तो फंक्शन का नाम सॉल्व रखते हैं। ठीक है, ग्रिड भेज रहे हैं, कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 0,0 से स्टार्ट कर रहे हैं, करेक्ट। एम और एन भेज देते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपना इंट सॉल्व। ओके, मैंने क्या भेज रहा हूँ कि ग्रिड भेज रहा हूँ अपना, कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, आई इंट और जे, ये मेरा करंट सेल का कोऑर्डिनेट्स होगा, आई कॉमा जे, है ना। इंट एम और इंट एन तो मेरा वेरिएबल है। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, सबसे पहला चेक क्या था भाई, बेस केस, कि अगर मैं फाइनल स्टेज में पहुँच जाऊँ, जो मेरा डेस्टिनेशन है यहीं पर तो पहुँचना है मुझे, तो सिंपल उसकी वैल्यू रिटर्न कर दूंगा मैं, ग्रिड ऑफ आई कॉमा जे। ठीक है, इसके बाद याद है तीन कहानियाँ थी, तीन लाइन थे, कि अगर आई इज इक्वल टू m-1 है, मतलब मैं लास्ट रो पर हूँ, लास्ट रो पर हूँ, ध्यान दो, कैन ओनली गो राइट, है ना, लास्ट रो पर तो राइट ही जा सकता हूँ। तो मैंने क्या बोला, रिटर्न क्या करूँगा, पहले तो करंट सेल पर हूँ तो उसकी वैल्यू ऐड कर दो, ग्रिड ऑफ आई कॉमा जे प्लस, फिर फर्दर राइट साइड जाते रहो। तो राइट साइड जब जाऊँगा तो आई प्लस आई रहने दूंगा, और j+1 करना पड़ेगा, राइट। एम कॉमा एन तो भेज ही रहा हूँ। ठीक है, एल्स इफ अगर मैं लास्ट कॉलम में हूँ, ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हैं कि आई कैन ओनली गो डाउन, क्योंकि मैं लास्ट कॉलम में हूँ। ठीक है, तो इस बार भी वही करेंगे, रिटर्न ग्रिड ऑफ आई के करंट सेल की वैल्यू तो ऐड करेंगे ही करेंगे, और एक्सप्लोर करने के लिए नीचे भेज देंगे, ग्रिड i+1 j m कॉमा n। यहाँ तक क्लियर है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो लास्ट में मुझे क्या करना है, दोनों चीज़ एक्सप्लोर कर लो, ग्रिड ऑफ आई कॉमा जे तो ऐड कर ही रहे हैं, बट दोनों चीज़ एक्सप्लोर कर लो, सॉल्व करो, पहले लेफ्ट जाओ, पहले राइट जाओ, फिर डाउन जाओ। ठीक है, तो ग्रिड डाउन जाओ, i+1 j m कॉमा n, और एक और एक्सप्लोर कर लो, कौन सा, सॉल्व, ग्रिड भेज रहे हैं, आई को रहने दो, j+1 डाउन जाओ, है ना, m कॉमा n, दोनों पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करके रिटर्न कर दो, जिससे आंसर आ जाए आपका। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको तो पहले देख लेते हैं रिकर्शन से हमारा, हाँ चलो पास हो रहा है, सबमिट करके देखते हैं कि विदाउट मेमोराइजेशन सबमिट हो रहा है कि नहीं। नहीं होगा तो मेमोराइज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, तो टाइम लिमिट एक्सीड हो रहा है हमारा, इसका मतलब। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम मेमोराइज करना स्टार्ट करते हैं। तो मेमोराइजेशन तो बहुत ईजी है यार, मैंने कितनी बार बता रखा है कि जितने वेरिएबल चेंज हो रहे हैं उतने डायमेंशन का ले लो मेमोराइजेशन, अपना मेमोराइजेशन वेक्टर। तो ये मैंने ले लिया, ये वेक्टर ऑफ इंट टी है ना, ये ले लिया मेमोराइज करने के लिए। ठीक है, अब इसको भी पास कर देता हूँ मैं, टी को, है ना, इस टी को मैंने पास कर दिया यहाँ पर। ठीक है, वेक्टर ऑफ एंड टी, और मैं हर बार चेक कर लूँगा कि अगर मैंने टी ऑफ आई कॉमा जे इज़ नॉट इक्वल टू -1, ठीक है, अगर ये मैंने पहले सॉल्व कर रखा है तो पक्का इसमें आंसर स्टोर्ड होगा, तो टी ऑफ आई कॉमा जे रिटर्न कर दूंगा। और अगर ऐसा नहीं है तो हर बार स्टोर करते चलो, टी आई जे में स्टोर कर लो,
टी ऑफ आई कॉमा जे में स्टोर कर लो, टी ऑफ आई कॉमा जे में स्टोर कर लो, सिंपल। ठीक है, स्टार्टिंग में देखो यहाँ पर मैंने -1 से इनिशलाइज कर दिया इसको। यहाँ तक क्लियर है? तो चलो अब इसको रन करके देखते हैं। अच्छा, हर जगह टी भेजना पड़ेगा आपको, है ना, टी हर जगह भेजना पड़ेगा। ओके, अब रन करके देखते हैं। होपफुली इस बार टाइम लिमिट एक्सीड नहीं हुआ, क्योंकि हमने इस बार क्या किया है, मेमोइज कर दिया अपने रिजल्ट्स को, है ना। TIJ में देखो स्टोर करते जा रहे हैं और सेम स्टेट आने पे रिटर्न कर, देखो सबमिट हो गया, है ना। इंडीड वी आर एबल टू सॉल्व यूजिंग रिकर्शन एंड मेमोराइजेशन। और एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, यहाँ पर m और n का जो मैक्सिमम वैल्यू है देखो ना, सिर्फ 200 है। ठीक है, तो आप वेक्टर ना लेके सिंपल एक वेक्टर यहाँ पर अरे ले लो ना, टी ऑफ 201 का ले लो। ठीक है, m और n जो है 200 की वैल्यू जा सकती है मैक्स। ठीक है, बस यहाँ पर इनिशियलाइज़ कर दो, मेम से t -1 से इनिशियलाइज़ कर दो, साइज ऑफ t। हमने t को -1 से इनिशियलाइज़ कर दिया, और बार बार t भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर, वो t अपना अपडेट होता रहेगा, है ना, क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल है तो बार बार पास क्यों करोगे। तो दैट इज़ ऑल्सो बेटर। ठीक है, ये भी आना चाहिए आपको, कोई दिक्कत नहीं है, नथिंग न्यू, कर चुके हैं हम लोग ये सब पहले भी। लेट्स सी, सबमिट करके देखते हैं, दिस शुड ऑल्सो वर्क। इंडीड येस, वी हैव पास दिस यूजिंग आवर इंट अरे ऑल्सो, है ना, ये भी इससे भी सॉल्व हो गया। तो आई होप आपको ये तो ऑलरेडी पता होगा, आपने बना भी लिया होगा रिकर्शन और मेमोराइजेशन से। आपको बस ये 3 स्टोरी ही समझनी थी, है ना, कब सिर्फ राइट जा पाएंगे, कब सिर्फ डाउन जा पाएंगे, या तो फिर दोनों ऑप्शन है आपके पास, है ना, या तो राइट जाओ और या तो डाउन जाओ, और दोनों का जो मिनिमम है वो निकाल लो। ठीक है, और आपको फाइनल कहाँ पहुँचना है, m-1 और n-1 में पहुँचना है, और आपने स्टार्ट कहाँ से करनी है, 0,0 से ही स्टार्ट कर सकते हो। तो ये अपना रिकर्शन और मेमोराइजेशन से इसको सॉल्व कर दिया है। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी खुद सोचो, हम सारे सेल को सिर्फ एक ही बार विजिट कर रहे हैं आफ्टर मेमोराइजेशन, सारे सेल को सिर्फ एक बार विजिट कर रहे हैं आफ्टर मेमोराइजेशन, तो m×n इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मेमोराइजेशन नहीं करते तो सोचो, हर एक सेल में आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो राइट या तो डाउन। ठीक है, तो टोटल कितने सेल हैं, m×n, और हर सेल पे कितने ऑप्शन है, 2 ऑप्शन, तो 2 का पावर m×n हो जाता टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एक्सपोनेंशियल है वो, है ना, 2 का पावर m×n हो जाता। बट मेमोराइजेशन से कितना हो गया, m×n, क्योंकि वी आर विजिटिंग ओनली एवरी सेल ओनली वंस, है ना। यहाँ से देखो एक बार में एक ही सेल रिटर्न कर जा रहे हैं, डुप्लीकेट सेल में कभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं, है ना, किसी सेल का आंसर निकल रखा है तो यहाँ से ही रिटर्न कर दे रहे हैं उसको। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना बॉटम अप अप्रोच, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जनरली। ओके, तो अब देखो हम बॉटम अप अप्रोच से बनाएंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो यार बॉटम अप अप्रोच जो 2D वाले ग्रिड होते हैं ना, काफ़ी सिमिलर तरीके से ही बन जाते हैं। ठीक है, आपको याद होगा हमने एक क्वेश्चन बनाया था मिनिमम फॉलिंग पाथ सम DP से, है ना, तो उसमें भी सेम ही तरीका दिमाग लगाया होगा हमने, है ना। अब देखो मैं एक बात बताता हूँ, मुझे एक बात बताओ, ये मान लेते हैं इस वेक्टर का नाम है T है। ठीक है, मैं पहले स्टेट डिफाइन कर लेता हूँ कि T ऑफ आई जे का मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि मिनिमम सम टू रीच टिल आई जे फ्रॉम 0,0। ठीक है, TIJ का मतलब मैंने डिफिनेशन मार दिया कि TIJ का मतलब ये होगा कि मिनिमम सम कितना लगा 0,0 से लेकर IJ तक पहुंचने में। अब याद करो, मुझे निकालना क्या है, मुझे पहुंचना कहाँ पर है, लास्ट में इधर पहुंचना है, m-1 n-1। तो मेरा आंसर क्या होने वाला है लास्ट में, मेरा आंसर होने वाला है T(m-1) और n-1। आंसर तो ये होने वाला है। अब मुझे यही तो डिफाइन करना है कि TIJ कैसे मैं भरूँगा, है ना। तो ठीक है, चलो आप स्टार्टिंग में तो आप इधर ही खड़े हो ना, स्टार्टिंग में आप तो यहाँ खड़े हो। ठीक है, स्टार्टिंग में तो आप यहाँ खड़े हो, तो ठीक है, आप मान लेते हैं 0,0 पर खड़े हो। तो T 0,0 का मतलब क्या हुआ कि 0,0 से 0,0 तक पहुँचने में कितना मिनिमम सम लगा। भाई ये तो आपको पता ही है, जहाँ पर आप खड़े हो वहीं पर आपको पहुँचना भी है, तो जो इसकी वैल्यू है वही इसकी भी वैल्यू होगी, कि इसका मिनिमम पाथ सम 1 हुआ। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखो ये बहुत ज़रूरी ऑब्जर्वेशन आपको समझना होगा यहाँ पर। ठीक है, आपको तो ये पता है ना कि आप किसी सेल से या तो राइट जा सकते हो या तो डाउन जा सकते हो, राइट या तो डाउन। ठीक है, तो एक बात बताओ, मेरे एक सवाल का जवाब देना, मैं यहाँ पर हूँ। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूँ, ठीक है, मान लेते हैं आप यहाँ खड़े हो, मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई तुम आए कहाँ से। ठीक है, तो ये बोलेगा कि मैं जहाँ पर भी था, मैं जहाँ से भी आया हूँ, ठीक है,
मैंने इतना तो मैं कंफर्म हूँ कि मैं जहाँ पर भी था इससे पहले मैंने वहाँ से या तो राइट मारा होगा या तो डाउन मारा होगा। ये चीज़ समझ में आ रही है? फिर से सुनो, क्वेश्चन में बोल रखा है या तो आप राइट डायरेक्शन मार सकते हो या तो डाउन डायरेक्शन मार सकते हो, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर खड़े हो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई तुम आए कहाँ से हो, तो आप मुझे क्या बोलोगे? भाई मैं जहाँ से भी आया हूँ ना, या तो मैं वहाँ से राइट डायरेक्शन मारा होगा तब यहाँ पहुँचा, या तो वहाँ से डाउन डायरेक्शन मारा होगा तब यहाँ पहुँचा, ठीक है। तो आप एक बात बताओ, राइट डायरेक्शन मार के यहाँ कब पहुँचोगे? जब आप यहाँ खड़े रहोगे, कभी कभी ना कभी यहाँ पर होगे, तभी तो यहाँ से राइट डायरेक्शन मारा होगा तो यहाँ पहुँचे होगे। ये चीज़ क्लियर हो गया? यही चीज़ समझनी है, ध्यान देना। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब आप यहाँ पर रहे होगे, यहाँ से राइट मारा होगा तभी तो आप यहाँ पहुँचे होगे, ठीक है। तो ये तो आप 100% श्योर हो कि यहाँ पर जो मेरा सम होगा, पाथ सम, तो इसका सम क्या है? 1 है ना, तो वो 1 जुड़ेगा और यहाँ पर जो 3 है वो जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पर कैसे आ सकते हो? सिर्फ इधर से ही आ सकते हो ना, ऊपर से कैसे आओगे? डाउन मार के कैसे आओगे? है ना, नहीं आ सकते, ऊपर तो आउट ऑफ बाउंड है। और ये सिर्फ पहले रो की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि भाई पहले रो में, ये पहला रो है, इसमें मैं तो यहाँ से ही जा सकता हूँ, ऐसे ही जा सकता हूँ, करेक्ट। ऊपर से तो आ नहीं सकता कहीं से, ठीक है। तो यहाँ की बात करते हैं, यहाँ पर भी आप लेफ़्ट साइड से ही आ सकते हो ना, ऐसे करके राइट डायरेक्शन मार के, ऊपर से तो आ नहीं सकते, ठीक है। तो वही है, यहाँ की वैल्यू क्या थी? देखो तो 1 है ना, ठीक है, 1 तो थी, बट अब यहाँ पर लेफ्ट में वैल्यू क्या है? 4 है, तो जुड़ जाएगा ना, क्यूमुलेटिव सम निकाल रहे 5 हो जाएगा। और सही बात भी है, देखो यहाँ से मान लेते हैं आप चलते हुए आगे बढ़ रहे हो, 1 + 3 + 1 5 हो जाएगा, देखो 5 हो गया यहाँ पर। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, पहला रो तो हमने फिल कर दिया। अब पहले कॉलम में मैं आपसे सेम सवाल करूँगा कि मान लेता हूँ आप यहाँ पर खड़े हो, मैंने आपसे पूछा भाई तुम कहाँ से आए हो, तो आप फिर मुझे यही बोलोगे यार मैं जहाँ पर भी था ना, मैं पक्का वहाँ से डाउन डायरेक्शन मार के आया हूँगा। क्यों? क्योंकि मैं कहीं से राइट डायरेक्शन मार के यहाँ थोड़ी पहुँच सकता। यहाँ पर आप यहाँ पर देखा पहले हवा में, यहाँ से राइट डायरेक्शन मार के यहाँ थोड़ी आए होगे। इसका मतलब क्या हुआ कि राइट डायरेक्शन मार के तो नहीं, मैं पक्का डाउन डायरेक्शन मार के, यानी कि इससे पहले मैं यहाँ रहा हूँगा पक्का, तभी डाउन मार के मैं यहाँ नीचे आया हूँगा। चलो ठीक है, ये भी चीज़ क्लियर हो गई। मतलब पक्की सी बात है कि आप यहाँ आए हो तो ऊपर से आओगे, तो ऊपर की वैल्यू क्या है? 1 है ना। ऊपर नहीं, ऊपर की वैल्यू क्या है? 1 है, हाँ यहाँ पर 1 है। और करंट सेल की वैल्यू क्या है देख लेते हैं, यहाँ से 1 है, ये रहा 1 है, ठीक है। तो 1 + 1 2 हो गया। हाँ सही बात भी है, अगर इस बात को आप फॉलो कर रहे हो तो 1 + 1 2 ही होगा। चलो ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं। फिर मैं आपसे सवाल करता हूँ, भाई तू यहाँ पर कैसे आया? तो तुम बोलोगे ना कि भाई मैं कहीं ऊपर में होऊंगा, वहाँ से डाउन डायरेक्शन मार के आया हूँगा, क्योंकि मुझे या तो राइट मारना है या तो डाउन मारना है। क्वेश्चन में बोल रखा है कि मैं यही 2 डायरेक्शन मार सकता हूँ, तो मैं पक्का ऊपर रहूँगा, है ना, ऊपर रहूँगा, वहीं से डाउन मार के नीचे आऊँगा। यहाँ हवा से तो थोड़ी ना राइट मार के आऊँगा, है ना, तो ऊपर से आया हूँगा। तो देखते हैं करंट सेल की वैल्यू क्या है? 4 है, और ऊपर की वैल्यू क्या थी? 2 है, तो 4 + 2 6 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 6 होनी चाहिए। और सही बात भी है, लेट्स वेरीफाई कि 6 है कि नहीं। यहाँ से मान लेते हैं आपने स्टार्ट किया होगा, 1 + 1 2 + 2 4 6 हो गया। और सही बात है, देखो यहाँ 6 है भी, है ना, यहाँ पर 6 है, ठीक है। तो ये तो हम करेक्ट जा रहे हैं, ओके। तो चलो ये तो क्लियर हो गया कि भाई हम करेक्ट जा रहे हैं। तो पहला रो और पहला कॉलम हमने अपना फिल कर लिया है, ठीक है। तो ये था लॉजिक पहला रो और पहला कॉलम को फिल करने का, क्यों हमने क्यूमुलेटिव सम लेके पहले रो और पहले कॉलम को पॉपुलेट कर लिया, एंड वाई वी आर श्योर कि हमने करेक्ट पॉपुलेट किया है, ठीक है। फिर से बताता हूँ कि आप पहले रो में कहीं पर भी खड़े हो जाओ, आप ऑब्वियस है कहीं इससे पहले कहीं पर रहोगे, और जहाँ से राइट डायरेक्शन मार के ही आया होगा, यहाँ पर भी राइट डायरेक्शन मार के यहाँ आ सकते हो। ऊपर से तो नहीं आ सकते ना, राइट या डाउन मार के नहीं आ सकते, ठीक है। दैट्स वाई इस पाथ में हम यही पाथ फॉलो कर सकते हैं, ये वाले जगह पे हम सिर्फ यही पाथ फॉलो कर सकते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर भी हम सिर्फ यही पाथ फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम आगे जाके देखेंगे ना कि हाँ यहाँ पर तुम कैसे आए होगे, यहाँ पर कैसे आओगे। यहाँ पर 2 ऑप्शन है, या तो ऊपर से आए होगे या तो यहाँ से आए होगे। तब हम देखा जाएगा कि हाँ चलो जहाँ से बेस्ट आंसर मिलेगा उसी को लेंगे, ऊपर से या नीचे से, ठीक है, वो तो अलग बात होगी। लेकिन पहला रो और पहला कॉलम फिल करने का जो लॉजिक है ना, वो समझना ज़रूरी था। तो मैंने पहला रो और पहला कॉलम कैसे फिल किया है वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब मेरी टेंशन है कि जो पहला रो और पहला कॉलम के अलावा जो सेल्स हैं उनको मुझे भरना है, इन सबको भरना है। तो इन सबको कैसे भरा जाए? तो इन सब से अगर मैं कहीं पर भी खड़ा हो जाऊँ, मान लेते हैं आप यहाँ खड़े हो गए, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई तुम कहाँ से आए हो,
तो आपके पास सही में 2 आंसर है इस बार। आप बोलोगे या तो मैं ऊपर से आया हूँगा, या तो मैं यहाँ से आया हूँगा, या तो मैं यहाँ से आया हूँगा। अगर यहाँ पर था तो मैंने डाउन मारा होगा, यहाँ पर था तो मैंने राइट मारा होगा, तब मैं यहाँ पहुँचा। ठीक है, यानी कि हो सकता है आप यहाँ पर या तो इधर से आए होगे या तो इधर से आए होगे, तो दोनों में से जो बेटर आंसर मुझे देगा मैं उसी को लूँगा। ठीक है, दोनों में से जो मिनिमम आंसर देगा उसी को लूँगा। तो करंट जो कोऑर्डिनेट है क्या है, 1,1 है ना, मान लेते हैं i, j मान लो, यानी कि जो मेरा ग्रिड आई जे जो वैल्यू होगी, ग्रिड आई जे क्या है, 5 है ना। ठीक है, तो अब इस 5 वाले वैल्यू में जो ग्रिड है, ग्रिड आई जे, इसमें आप कहाँ से आ सकते हो, या तो ऊपर से आए होगे या तो लेफ्ट साइड से आए होगे। तो प्लस करेंगे, मिनिमम निकाल लेंगे। ऊपर से अगर आए होंगे तो टी ऑफ ऊपर मतलब i-1 जे, है ना, ऊपर मतलब एक रो ऊपर गए, या फिर लेफ़्ट साइड से आए होगे, है ना, तो टी ऑफ रो तो सेम है, j-1 करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, वही तो किया ना कि ठीक है, यहाँ पर अगर आप खड़े हो तो आपके पास 5 वैल्यू तो होगी क्योंकि इसकी वैल्यू 5 है ना, यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये रहा 5 है इसकी वैल्यू। बट अब जहाँ से आए होगे वहाँ का सम भी आप में एडेड होगा ना, जिस पाथ से आप आए होगे। तो मैंने पूछा आप कौन से पाथ से आए हो, तो आपने बोला कि आप या तो यहाँ से या तो यहाँ से आए होगे, तो दोनों में जो मिनिमम मैं वही ले लेता हूँ। ठीक है, तो मिनिमम कौन है भाई, इसकी वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू 2 है, तो किसको लोगे, 2 को लेंगे। तो अगर मैं 2 से आया हूँ तो ठीक है, 2 + 5 7 कर देते हैं, यानी कि ये मुझे अच्छा पाथ मिल रहा है। और वो पाथ कौन सा मैं ड्रॉ करके दिखा भी देता हूँ आपको, वो पाथ ये रहा होगा 1 1 5, ये पाथ। ठीक है, कैसे गए होंगे, यहाँ से डाउन गए, इधर आ गए, इधर से राइट गए तो यहाँ आ गए। और सम देखो 7 भी है, 1 + 1 + 5 7, देखो यहाँ पर वैल्यू 7 भी है। तो अब यार देखो, अब देखो फिर से टी ऑफ 1,1 का मतलब क्या हुआ, मिनिमम सम टू रीच 1,1 फ्रॉम 0,0। वैल्यू क्या है, t11 की वैल्यू क्या है, 7 है। सही बात भी है, देखो आप 0 से ही आए हो यहाँ पर, है ना, 1 + 1 2 + 5 7, t11 की का मतलब वही हो गया। ठीक है, सिमिलरली आप इसका भी निकालोगे, सेम ग्रिड आई जे प्लस मिनिमम ऑफ ऊपर वाला या तो ये वाला। ठीक है, सिमिलरली यहाँ का निकालोगे, सिमिलरली यहाँ का निकालोगे, सारे सेल्स पॉपुलेट हो जाएंगे, है ना, सारे सेल्स पॉपुलेट हो जाएंगे। तो सिंस हम ड्राई रन कर रहे हैं तो कंप्लीट ही कर लेते हैं इसको, है ना, छोड़ते नहीं हैं। तो चलो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर की वैल्यू ऑलरेडी 1 है। ठीक है, यहाँ पर की वैल्यू ऑलरेडी 1 है। अब ये देखेगा कि भाई मैं कहाँ से आ सकता हूँ, या तो ऊपर से आया हूँगा या तो यहाँ से आया हूँगा। मिनिमम कहाँ पर है, ऊपर मिनिमम है ना, तो 5 + 1 6 कर दिया। ठीक है, सही बात है, यहाँ पर पहुँचने के लिए 6 ही लगेंगे। देखो ध्यान से, 1 + 3 4 5 और ये 6 है ना, मिनिमम तो 6 ही है ना, मिनिमम वाले को ही चुन रहे हैं। ठीक है, अगर इसको चुन लेते हैं तो 1 + 1 2 5 7 1 8 हो जाता, महंगा पड़ जाता। ठीक है, तो 6 वाला चुना। तो ये है, यानी कि ये मैं 100% श्योर हो गया हूँ कि किसी भी सेल में मैं जाऊँ ना तो मिनिमम वाला ही मिलेगा मुझे आंसर, है ना, मिनिमम पाथ वाला ही सब मिलेगा। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। चलो फर्दर बढ़ते हैं, अब यहाँ पर आते हैं, इसके पास आते हैं। इसकी वैल्यू ऑलरेडी क्या है, 2 है। तुम कहाँ, तो यहाँ पर तुम कैसे आए, तो तुम या तो ऊपर से आए होगे या तो यहाँ से आए होगे, तो दोनों में से मिनिमम कौन है, 6 है, तो उसको ऐड करते हैं। ठीक है, 6 + 2 8 हो गया। और सही में देखो 2,1 में पहुँचने के लिए मिनिमम 8 ही में पहुँच सकते हो। और वो रास्ता कौन सा है, 1 2 4 6 2 8, ये वाला मिनिमम है। कोई भी और रास्ता पकड़ो, देखना मैक्सिमम ही ज़्यादा आएगा वैल्यू 8 से। मान लेते ये पकड़ लिया, 3 1 4 5 9 2 11 हो गया ये तो ये तो अच्छा नहीं है ना। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हर सेल में गारंटीड है कि मिनिमम वैल्यू ही अब आंसर आएगी। अब यहाँ पर आते हैं, आप यहाँ पर हो, मैं आपसे फिर से पूछता हूँ कहाँ से आए थे, तो आप बोलोगे या तो ऊपर से या तो यहाँ से। तो मिनिमम कौन है, 6 वाला है। ठीक है, तो 6 ऐड करेंगे और करंट वैल्यू इसकी क्या है, 1 है, तो 6 + 1 7 हो गया। यानी कि यहाँ पहुँचने में मिनिमम पता है 7 में ही पहुँच जाओगे। ठीक है, और वो पाथ कौन सा है, ये वाला पाथ है ना, तो 1 + 3 4 5 6 7। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। तो हम लास्ट में क्या रिटर्न करने वाले हैं, टी ऑफ m-1 और n-1, जिसका मतलब क्या होगा, जिसका मतलब क्या हुआ, टी ऑफ m-1 n-1 का मतलब कि 0 0 से लेकर m-1 n-1 पहुँचने में मिनिमम कितना सम लगा, मिनिमम पाथ सम कौन सा है। तो जो मेरा वैल्यू मैं रिटर्न कर दूंगा आँख बंद करके। क्यों आँख बंद करके रिटर्न कर रहा हूँ, क्योंकि मैं 100% श्योर हूँ कि ये मिनिमम दे रहा है, क्योंकि हर स्टेप पे देखो मैं मिनिमम उठा रहा हूँ। ठीक है, तो स्टोरी आपको ऑलरेडी समझ में आ चुकी है कि हम सबसे पहले रो फिल कर लेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि कैसे फिल करना है। सबसे पहले पहला कॉलम फिल कर लेंगे, पहला रो पहला कॉलम फिल कर लो, उसके बाद फॉर लूप लगा के इनको फिल कर लो।
तो बस हमें क्या करना है, स्टार्ट करना है। ठीक है, चलो कोड करते हैं लीड कोड में। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं अपना बॉटम अप अप्रोच से भी। तो मैंने क्या किया था, एक और अरे ले लिया था ना, टी नाम का, वेक्टर ऑफ इंट टी नाम का, जिसका साइज़ m है और इसका पूरा साइज़ m,n है। यहाँ तक तो क्लियर है। ये हमने एक और वेक्टर ले लिया था। और याद है मैंने क्या बोला था कि t 0,0 का तो वैल्यू आपको पता ही है, क्योंकि आप वहीं पर खड़े और वहीं पर 0 0 जो 0 की वैल्यू होगी वही यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, और यहाँ मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ कि टी ऑफ आई कॉमा जे का मतलब क्या हुआ, मिनिमम पाथ सम टू रीच आई कॉमा जे फ्रॉम 0,0। तो t 0,0 का मतलब क्या हुआ, मिनिमम पाथ सम टू रीच फ्रॉम 0,0 फ्रॉम 0,0 ओनली। तो भाई वही होगा जो ग्रिड की वैल्यू है 0,0 पर। ठीक है, इसके बाद सेकंड स्टेप क्या था, फिल द रोज, है ना, फिल रोज। पहला रो फिल कर लेते हैं। फॉर इंट ऑफ आई इज इक्वल टू, रो अगर फिल करना है तो आई इज इक्वल टू 0 कर लो। हाँ 0 तो फिल हो गया ना, ये रहा 0,0 तो फिल हो गया। 1 से ही स्टार्ट करते हैं, है ना। तो पहला रो फिल करना है तो चलो जे इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करो। तो कॉलम बस मूव करेगा, रो तो फिक्स रहेगा। तो कॉलम इज इक्वल टू 1, कॉलम लेस देन एम, सॉरी कॉलम क्या है, एन है ना, कॉलम प्लस प्लस। ठीक है, हमने एम और एन निकाला नहीं है अब तक, निकाल लेते हैं। इंट एम इज इक्वल टू ग्रिड डॉट साइज, इंट एन इज इक्वल टू ग्रिड ऑफ 0 डॉट साइज। ठीक है, एम और एन निकल गया यहाँ पर। फॉर कॉलम इज इक्वल टू 1, कॉलम लेस देन एन, कॉलम प्लस प्लस। ठीक है, ठीक है। तो पहला रो फिल कर रहे हैं ना, तो पहला रो कौन सा होता है, 0th होता है ना, 0, कॉलम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि देखो कॉलम 0 फिल हो रखा है यहाँ पर ना। ये कैसे याद करो, कैसे फिल कर रहे थे कि यहाँ पर की जो वैल्यू वो तो ऐड कर ही दो, ग्रिड ऑफ 0, कॉल, वो तो ऐड होगा ही होगा। लेकिन अब आए कहाँ से होगा, पक्का आप लेफ्ट साइड से आए होगे, है ना। तो प्लस ऑफ लेफ्ट साइड में जो भी वैल्यू चल रही होगी, 0 j -1, सिंपल ही बात है। लेफ्ट साइड है तो j नहीं, कॉल -1, लेफ्ट कॉलम से आए होगे। ठीक है, अब नाउ फिल रोज नहीं, फिल फर्स्ट रो, है ना। फिर यहाँ पर क्या होगा, फिल फर्स्ट कॉलम। ठीक है, फर्स्ट कॉलम फिल करना है तो सेम फॉर लूप लिखेंगे। यहाँ पर रो लिख देते हैं, पहला रो लेस देन एम, यहाँ पर क्या होगा, रो प्लस प्लस। ठीक है, और सिंस रो चेंज होगा ना, पहला कॉलम फिक्स कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉलम यहाँ फिक्स हो जाएगा कि 0th कॉलम को फिल कर रहे हैं, यहाँ रो चेंज होता रहेगा। ठीक है, यहाँ पर होगा, ग्रिड की स्पेलिंग गलत है। ठीक है, ग्रिड ऑफ, ठीक है, आई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रो, कॉलम 0 यहाँ पर होगा, है ना। यहाँ पर कॉलम 0 कर दिया मैंने, क्योंकि फर्स्ट कॉलम को ही हम फिल कर रहे हैं, है ना। 0 कॉलम हो गया, और यहाँ पर क्या होगा, टी ऑफ, ऊपर से आए होंगे ना, फर्स्ट कॉलम फिल कर रहे हैं तो रो ऊपर से नीचे जा रहे हैं, मतलब तो प्रीवियस रो, मतलब रो -1, और यहाँ पर कौन सा कॉलम फिल कर रहे हैं, 0th कॉलम फिल कर रहे हैं। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम तो आप आराम से फिल कर लोगे। ठीक है, ये दोनों में तो मैंने कर लिया। अब लास्ट बचा बाकी जो रिमेनिंग है उनको फिल करना है ना। तो इंट आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन एम, आई प्लस प्लस, आई से इज इक्वल टू 1 से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, और इंट जे इज इक्वल टू 1 से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि 0,0 वाला तो हमने भर रखा है, पहला रो और पहला कॉलम तो भर रखा है ना, इसीलिए आई इज इक्वल टू 1, जे इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब सिंपल था, याद है टी आई जे कैसे फिल करते थे, कि ग्रिड ऑफ आई कॉमा जे की जो वैल्यू वो तो ऐड करेंगे, लेकिन मिनिमम क्या होगा, आप ऊपर से आए या नीचे से आए। ठीक है, अगर आप आते हो लेफ्ट साइड से, ठीक है, तो पक्का आपने लेफ्ट साइड से राइट डायरेक्शन मार के आए होगे मेरे पास, है ना, या फिर आप आए होगे आई कॉमा जे -1, ऊपर से आए होगे, है ना। तो यही है जो रिकर्शन था, बिल्कुल वही चीज़ यहाँ लिखा है ना। तो बस यहाँ पर हमें क्या करना है, रिटर्न कर दो टी ऑफ m -1, n -1। बस कितना सिंपल था, इसको बस रन करके देखना है, स्टोरी बनानी होती है बस, है ना, और उसको बस कोड में कन्वर्ट करना होता है, दैट्स इट, है ना। पहले रो फिल किया, फिर पहले कॉलम फिल किया, उसके बाद मिडिल वालों को फिल कर दिया। ग्रेट, ये भी सॉल्व हो गया है। कोई भी डाउट होता है रेज इट इन द कमेंट सेक्शन और ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।